हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि टीआरई 4 की तैयारी कैसे करनी है और कौन सा किताब पढ़ना जरूरी है, जिसमें मैंने विशेषकर आप सभी से कहा था कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों ही किताबों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसमें मैंने कहा था कि आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आप सभी ने भर भर का कमेंट किया है कि हमें जो है इस विषय की जानकारी चाहिए, हमें इस विषय की जानकारी चाहिए। हर विषय के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है। उसमें जो है उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसा देखने के लिए मिला जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, क्या एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों ही किताब पढ़ना जरूरी है, और क्या दोनों में अलग अलग कंटेंट दिए गए हैं और क्यों जरूरी है दोनों पढ़ना। क्या किसी एक किताब को पढ़ लिया जाएगा तो उससे नहीं हो जाएगा, या एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में क्या डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में इसी में बात करेंगे लोग कि क्या एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जरूरी है, या जो टीआरई 3 में बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से मोस्टली बच्चों ने क्या दोनों किताब फॉलो किए थे, और दोनों बुक जो है किस विषय के लिए फॉलो किया गया था, या किसी विषय में छोड़ा भी जा सकता है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को। विशेष रूप से इसी बात करते हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में अंतर क्या होता है, इसको जानिए। सिंपल शब्दों में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एनसीईआरटी जो किताब होता है वो केंद्रीय विद्यालयों में चलाया जाता है, जबकि बिहार बोर्ड के जो किताब होता है वो बिहार स्टेट के स्कूलों में विद्यालयों में चलाया जाता है। ये सिंपल बात है। अब रही एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में अंतर क्या है भाई साहब, कि दोनों पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। सिंपल समझिए, आपको अगर इतिहास ही एक टॉपिक उठाया जाए, इतिहास समझ के चलिए कि इतिहास अगर पढ़ना है, आप एनसीईआरटी किताब उठा लीजिए और बिहार बोर्ड की किताब उठा लीजिए। एनसीईआरटी के बुक में जब इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो सिंपल आप बताइए कि एनसीईआरटी में जो इतिहास दिया रहेगा ओवरऑल पूरे भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी वगैरह देगा। ठीक है, यानी कि हर स्टेट के बारे में जहां महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में एक झलक जरूर बताएगा। पहली बात यह है, उसको किसी विशेष बिहार या किसी अन्य स्टेट से तो कोई लगाव तो है नहीं कि भाई सब वो उसी स्टेट की इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी देगा आपको, ऐसा तो होगा नहीं। जबकि बिहार बोर्ड के इतिहास को किताब उठाइएगा तो उसमें भारत का इतिहास तो जरूर ही देगा, उसके साथ साथ बिहार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को डिटेल से समझाएगा, क्योंकि भाई साहब वो स्टेट की किताब, और स्टेट में स्टेट के जो इतिहास किताब हो उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्यों नहीं दिखाएगा। सिंपली बात है, इसलिए आपको जरूरी है जानना। आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक स्थलाकृतियां यानी भौतिक स्वरूप, नदी, पहाड़, झील, झरना, राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब चीज जानकारी लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप किसी अन्य प्रकाशन का बुक उठाएंगे जिसमें बिहार के बारे में डिटेल्स दिया गया हो। उससे अच्छा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसके जगह पर बिहार बोर्ड की किताबों को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी तो जरूरी है और बिहार बोर्ड मजबूरी है, ये हमेशा से मेरा स्लोगन रहा है। टीआरई 3 में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने समझाया था, जिसका बहुत सारे बच्चों ने उस बात को अपने ऊपर जो है लागू किए, उसको फॉलो किए, और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी दोनों ही पढ़े, जिसका नतीजा रहा कि 100 प्लस बच्चों का, 104 बच्चों का सिलेक्शन जो है यहाँ से हुआ है पिछली बार, जिससे मैंने पढ़ाया था, जैसे मैंने गाइड किया था। आप सभी देख भी सकते हैं, है कि नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूं आप सभी से, बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों जरूरी है, इसको समझिए। दूसरा मान के चलिए आप जो है, और इतिहास में एक क्वेश्चन मैं आपको बता भी रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्यूमर्स और कैकुबाद वाले में टीआरई 3 में कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं कंफ्यूजन हुआ था, बहुत सारा विवाद हुआ था कि नहीं विवाद हुआ था। बहुत सारी किताबों में क्यूमर्स दिया गया था कि अंतिम शासक जो है क्यूमर्स है गुलाम वंश का, जबकि बिहार बोर्ड की किताबों में कैकुबाद दिया गया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है कैकुबाद है, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है। अब इसमें जो है बहुत बच्चों ने क्लेम भी किया था कि भाई सब क्वेश्चन का आंसर जो है आयोग जो है गलत बता रहा है। आयोग बजाबते आप जो है ये सुन के जो नए बच्चे होंगे ताज्जुब हो जाएंगे जान के, आयोग जो है बजाबते बिहार बोर्ड का जो प्रूफ लगाकर ब्रैकेट में लिख भी दिया कि बिहार बोर्ड में कैकुबाद दिया गया, यही सही आंसर माना जाएगा, जबकि सही नहीं है ये। फिर भी बिहार बोर्ड की किताब में अगर लिखा है तो वही सही माना गया। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए हैं जहां पर एनसीईआरटी में कुछ और आंसर दिया है, बिहार बोर्ड में कुछ और आंसर दिया गया। उस स्थिति में बिहार बोर्ड को आयोग ने सही माना है। ये इतिहास का मैंने बता दिया। दूसरा भूगोलबाजी, एक क्वेश्चन दिया था भूगोल में कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। एनसीईआरटी में इसके बारे में आंसर नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 है। कितना है? 7516.6, यानी लगभग 7500 किलोमीटर जो है।
ये एनसीईआरटी में दिया गया है, जबकि बिहार बोर्ड में दोनों ही दिया गया है। बिहार बोर्ड में कैसे दिया गया है, लिखा गया है बिहार बोर्ड में, जब आप किताब उठाकर पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा। बिहार बोर्ड में लिखा गया है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि टोटल ओवरऑल भारत की सीमा रेखा यानी तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 है। अब ऐसा क्यों है, सिंपल मैं पढ़ाते समय आप लोगों को समझाता हूं कि जब ओवरऑल टोटल पूछता है ना, तो उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों ही आ जाता है, उसका भी तटीय रेखा उसमें जोड़ लिया जाता है। और सिर्फ मुख्य भूमि पूछता है तो भारत का सिर्फ दक्षिणी हिस्सा आता है, दक्षिण भारत का हिस्सा आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, बिहार बोर्ड में डिटेल से दिया गया, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आयोग में। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं आए हैं, मैं उसको देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। और डेली मैं शाम 7 बजे उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से डील करा रहा हूं, खुद से लिख लिख कर कि भाई दोनों में डिफरेंट क्या है, किस तरह आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। डेली 20 से 25 इतिहास का, 20 से 25 आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन खुद से लिख के मैं आप लोग क्वेश्चन करा रहा हूं। जिस तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, इससे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि आयोग भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट कर सकता, इतनी जबरदस्त क्वेश्चन मैं खुद से लिख लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। शाम 7 बजे बिल्कुल जुड़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, या आप उठा के देखिए प्ले लिस्ट में, वहां पर बहुत सारा ऐसे क्लास दिख जाएगा आपको। वहां जो 20 क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसमें से आप 15 जवाब नहीं दे सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, 15 भी आपको नहीं आएगा बताने के लिए, इतना टफ क्वेश्चन मैं बनाता हूं, खुद से लिखता हूं, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया जाता है। इसीलिए वो क्वेश्चन कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा सिवाय इस जगह पर। आप जुड़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरा आपने सुना, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का देखिएगा, तो पॉलिटिकल साइंस में राजनीति के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में एनसीईआरटी किताब में ज्यादा दिया गया रहेगा, भारत की राजनीति ज्यादा दिया गया रहता है, जबकि बिहार बोर्ड की किताबों में भारत की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति के बारे में देगा। इसीलिए बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ना जरूरी है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब इतना दिया गया तो सिर्फ हम बिहार बोर्ड पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे, है कि नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी जरूरी इसलिए हो जाता है मेरे भाई, इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी नई नई चेंजिंग होती है, वो सब एनसीईआरटी में रहता है। बिहार बोर्ड पुराना बुक है, 10 साल पहले का बुक चल रहा है अभी तक है। एनसीईआरटी हर साल नया अपडेट करता है, एनसीईआरटी हमेशा अपडेट करते रहता है। और जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो सेट करते रहता है, उसमें से बहुत सारे लोग जो है एनसीईआरटी बुक को ज्यादा फॉलो किए रहते हैं, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन विवादित जो होता है ना, वो बिहार बोर्ड से रहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई साहब एनसीईआरटी तो जरूरी ही है पढ़ना, और बिहार बोर्ड मजबूरी है पढ़ना, तो दोनों कृपया करके फॉलो कीजिएगा, आपको बिल्कुल फायदा होगा। अब दूसरी बात ये रहा, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर सब बता दिए, अब ये बताइए कि हमको एनसीईआरटी किताब तो मिल जाता है पूरे ओवरऑल इंडिया में, कहीं भी मिल जाएगा, बिहार बोर्ड की किताब वो कहाँ से ले। खासकर अदर स्टेट वाले बच्चों का ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहाँ से डाउनलोड करे, कहाँ से ये किताब हमको मिलेगा, है कि नहीं है। तो पहले जो है आपको ये दिमाग में डाल लेना होगा कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी जो किताब है यही बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई भी नोट्स, कोई भी आपको जो है किसी भी तरह का प्रकाशन का बुक लेने की फिलहाल जरूरत नहीं। इतना जरूर है कि ये किताब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड ही, यही किताब आपको जो है एग्जाम में क्वालिफाई करा देगा, इतनी कंफर्म है। 120 में 100 प्लस क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब में से ही आता है। इन दोनों किताबों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है किसी अन्य प्रकाशन किताबों की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से समझिए, ठीक है। अब रही बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेंगे कहाँ से, मिलेगा कहाँ से, तो एनसीईआरटी तो कहीं से मिल जाएगा। बिहार बोर्ड ढूंढने का या बिहार बोर्ड को पढ़ने का 2-3 तरीका है। एक तरीका है कि ये किताब जो है आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा बिहार बोर्ड की जितनी भी किताबें, खासकर पहला क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का, इसको बेचना जो है बेचा नहीं जा सकता, सेल नहीं किया जा सकता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के स्कूलों में मिलता है। तो आपको बिहार के किसी बच्चे से संपर्क होगा तो वो अपनी पुरानी किताबें आपको दे सकता है। नए क्लास में जब जाता है तो पुराना किताब आपको दे सकता है, पुरानी किताबों आपको मिल जाएगी। या किसी शिक्षक से संपर्क होगा, आपके संगी संगति या दोस्त यार किसी का भी ज्वाइनिंग हुआ होगा, तो वो आपको किताब उपलब्ध करा सकते हैं बिहार बोर्ड की। 6ठा 7वां 8वां क्लास का किताब मिल जाएगा। 9th और 10th का किताब जो होता है ये मार्केट में मिल जाता है बिहार बोर्ड के, किसी भी मार्केट में ढूंढिएगा बिहार में तो आपको मिल जाएगा। लेकिन 8 का 6 का 7 के क्लास का किताब मार्केट में नहीं मिलेगा। ये किताब भी आपको जो है किसी न किसी स्टूडेंट से मिलेगा या किसी न किसी दोस्त शिक्षक से मिलेगा, जहां से भी मिलेगा। दूसरा तरीका आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां से किताब डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। बस दिक्कत ये होता है कि आपको लिंक मिलता ही नहीं है कि डाउनलोड कैसे करें। तो उसका आसान तरीका है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, यही जो चैनल का नाम है ASC एकेडमी, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, सेम लोगो दिख जाएगा।
वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर PDF आपको दिखेगा, वहाँ पर हर क्लास का जो है बुक जो है वो वहाँ पर अपलोड किया गया है। 6 से लेकर 12 तक का किताब जो है, बहुत सारे विषयों का, किसी विषय का 6 से लेकर 10 तक जरूरी है तो वहाँ 6 से 10 तक जरूर अपलोड किया गया। हालांकि उसको भी 12 तक अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किताबें वहाँ पे है, लेकिन वो जो किताबें है, ऐसा किताब ऐसे नहीं है कि उसको नेट से उठाया गया अपलोड कर दिएगा। उन सभी किताबों में हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट किया गया सारी किताबों में, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो सारे के सारी किताब जो है वो हाईलाइट किया गया है। आप बहुत सारे बच्चे हमारे से पढ़े हुए, उनको ऑलरेडी पता है। उन किताबों में हाईलाइट किया हूँ, एक एक पेज को बहुत बेहतरीन तरीका से उसमें मार्क किया गया कि इस पेज में कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जो पढ़ना जरूरी है। तो उस किताब में मेहनत किया गया, यहाँ तक कि उस किताब में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है खुद से पेन से नोट डाउन किया गया, उसको स्कैनिंग करके किताब को अपलोड किया गया। बहुत बेहतरीन किताब है। उसी किताब को मैं एप्लीकेशन पर अपने वीडियो में वहाँ पर क्लासेज में पढ़ाया जाता है। मेरी क्लास में सिर्फ NCERT बिहार बोर्ड पहले पढ़ाया जाता है, उसको डिटेल से पढ़ाया जाता है। पढ़ाया नहीं जाता है समझो यार, उसको पढ़ा के रटाया जाता है। हर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैं खुद से सेट करता हूं, खुद से बनाता हूं और तैयार कर करके आप लोगों को वहां पे पढ़ाता हूं। आप ऐसा नहीं है कि आप डेमो क्लास सोचेंगे कहां से मिलेगा, तो आप इसी YouTube चैनल पर जाइए, प्ले स्टोर में जाइएगा, लाइव क्लास देखिएगा और उसके बाद और प्लेलिस्ट बना होगा, 10th भूगोल, 10th इतिहास, ऐसे बना होगा। वहाँ थ्योरी और MCQ दोनों ही आपको मिल जाएगा, जहाँ से देखिए समझ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ाई हो रही है। तो आपको जुड़ना होगा, मिलना होगा तो मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन इस बात को गांठ मान लीजिएगा कि आपको जो है NCERT बिहार बोर्ड बहुत जरूरी है। अब रही बात कि इतिहास का, भूगोल का, कंप्यूटर साइंस का, हिंदी का, हर विषय के बारे में बच्चों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आप लोग को कल मंडे से एक एक विषय के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा और उसका किताब भी आपको दिखा दूंगा, बुक भी दिखा दूंगा, कौन सा बुक पढ़ना है। और रही बात कि कब तक होगा एग्जाम, तो इसकी संभावना अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन नोटिफिकेशन आप सभी को फरवरी लास्ट या मार्च में देखने के लिए मिल जाएगा कि एग्जाम की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली। इन चीजों के बारे में आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। याद रखिएगा, जहां मुझे लग रही है कि जून जुलाई से पहले एग्जाम आपको लोग को एग्जाम देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपकी तैयारी मार्च अप्रैल तक कंप्लीट रहनी चाहिए। डेट बढ़ेगी तो उसमें रिवीजन बढ़िया से कीजिएगा, लेकिन मार्च अप्रैल तक ही अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।